हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हो गया है, बहुत सारे मरीजों का ये सवाल रहता है कि लेप्रोसी में कौन सा तेल लगाएं, कौन सा साबुन लगाएं, और उसमें एक प्रश्न और जोड़ दीजिए कि कौन सा टूथ पाउडर, कोलगेट का प्रयोग करें। इसका कोई चर्चा नहीं करता है कोई भी मरीज लेप्रोसी का। यदि दांत भी साफ रहता है तो आपको इसका भी फायदा मिलता है। एक तो देखने में आप सुंदर, स्मार्ट दिखेंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आदर्शवाद यानी आदर्श जीने के लिए जीवन तो सब लोग जीता है, लेकिन एक आदर्श लेकर जीवन को जीना बहुत ही कठिन काम है। कई लोग खैनी खाते हैं, कोई दारू पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई ताश, जुआ, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार सभी अपराध करते रहते हैं। इसमें आपको ज़्यादा सजाए, यदि दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं तो कोर्ट द्वारा आपको आजीवन कारावास, फांसी तक की सज़ा होती है। लेकिन कुछ ऐसे नशा होता है जैसे खैनी, बीड़ी, पान, गुटखा, सिगरेट, जो खुद अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए कोई खास सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन आदर्श युक्त जीवन, सदा जीवन, बढ़िया, दूसरे को प्रेरणा देने वाला जीवन क्या सब लोग जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। दांत आप खैनी खाकर गंदा कर रहे हैं, कभी आपके दांत को आदर्श नहीं माना जाएगा। जिनकी दांत चमकती हो, सेहत बढ़िया हो, स्ट्रांग हो और हमेशा सब अच्छे सिविलाइज पर्सन की तरह रहते हों, आपसे बात भी उसी ढंग का करते हों, किसी भी तरह का उनको सामाजिक, आपको कोई भी अगर खराब काम है जिसे बुरा माना जाता है उससे बचते हैं और आदर्श को ढोते रहते हैं। एक सही मायने में आदर्शवादी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जीवन कठिनाइयों से भरा रहता है, क्योंकि हर चीज़ को आदर्श का ठेका लिए रहते हैं। कई लोग तो कोई भी नियम का पालन नहीं करते हैं, चाहे आपको कोई भी समाज को नशा मुक्त करना है या ट्रैफिक नियम का पालन करना है। हमारे देश के ये सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 5 लाख एक्सीडेंट आपको सड़क पर होती है, जिससे 1.5 लाख तक लोग मर जाते हैं। इसमें भी कुछ आदर्श का पालन किया जाए, लोग गति को सीमित रखें, दारू पीकर न चलाएं, आदर्श के रास्ते पर चलेंगे तो जरूर समाज को इसका फायदा मिलेगा। यदि नशा मुक्त अपने को रख रहे हैं तो इसके पूरे परिवार के साथ आपके समाज को, देश को, पूरे विश्व का इसका फायदा मिलता है। क्या आप एक आदर्शवादी जीवन जीने का आप एक संकल्प लेते हैं? हम नहीं खाते हैं खैनी, बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा, किसी भी तरह का हम नशा नहीं करते हैं और किसी भी तरह का जो समाज के लिए बुरा है हम उसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। आदर्श पर चलना ये कठिन काम तो जरूर है, लेकिन सब लोग नहीं चल सकता है। लेकिन जो आदर्श पर चलते हैं, जो सत्कर्म पर, जिससे कि दूसरे का भला हो, अपने भला हो, देश की भला हो, दुनिया की भला हो, इस रास्ते पर चलना कठिन जरूर है,
लेकिन उतना भी कठिन नहीं है जिससे कि आप चल नहीं सकते हैं। बहुत लोग कठिनाइयों का तमाम तरह का सामना करते हैं, फिर भी आदर्श के रास्ते पर ही चलते हैं। तो आदर्श यदि रखें बढ़िया तो आपको लेप्रोसी, कुष्ठ रोग में तो फायदा मिलेगा ही, ये हर प्रकार की बीमारी में ये आपको आदर्श फायदा करेगा। समाज को बिल्कुल स्वच्छ रखेगा एक आईने की तरह। तो यदि आप आदर्श के रास्ते पर चलते हैं, सही टाइम पर खाना है और अच्छे से अच्छे भोजन आप करें ताकि आपको सेहत बन सके। कई लोग लेप्रोसी के मरीज हैं, उसके बाद में भी पूछते हैं कि दारू पिएंगे कि नहीं पिएंगे। दारू हमेशा हानिकारक चीज़ है। थोड़ा बहुत कोई कभार ले लिया तो उसे कोई शरीर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आदत बना लिए हैं, दारू के चंगुल में आप फंस चुके हैं, दारू के बिना आप चल नहीं सकते हैं, तो दारू आपको नचा दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको नुकसान करेगा। कोई का सवाल है कि तारी पिएंगे कि नहीं, तो तारी पर मेरा अनुभव नहीं है, तारी पीने के बाद क्या होगा, लेकिन अल्कोहल हानि करता है किसी भी चमड़े की बीमारी में, चाहे कुष्ठ रोग हो, रिंग वर्म हो या कोई भी बीमारी क्यों ना हो। तो कई लेप्रोसी के मरीज, जैसे आपको मान लीजिए कोई स्कूल चल रहा है तो हर बार नए विद्यार्थी उसमें आ जाते हैं, तो बतानी पड़ती है। पुराने तो जानकार हो जाते हैं, नए विद्यार्थी यानी जो पुराने लेप्रोसी के मरीज हैं उसमें कई नए भी आ जाती हैं, उनको जानकारी शुरू से देनी पड़ती है। और ये तो लेप्रोसी के जो मरीज हैं, ये गब्बर शेर यानी बब्बर शेर जिसको लोग कहते हैं, वो जो चाहते हैं वही चैनल पर आकर करा रहे हैं, और उनके बिना चैनल हमारा चल नहीं पा रहा है। इतने बढ़िया से सपोर्ट किए हैं कि पूरे दुनिया में आज हमारा अनुभव का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं लेप्रोसी के मरीज के सहयोग करने के कारण। हमारे चैनल में क्या खासियत देखते हैं आप? ग्रेट पर्सन, एक कमेंट में आया था, आप ग्रेट पर्सन हैं पूरे वर्ल्ड में। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आप ही लोगों की तरह सामान्य व्यक्ति हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और हमारे चैनल से आप लोगों को फ़ायदा मिलता है तो मुझे खुशी होती है। और आप लोग किसी भी दूसरे वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको ये बब्बर शेर एकदम आप पकड़ बनाए हुए रखते हैं। लेकिन सभी लेप्रोसी के मरीज से हम थोड़ा कहना चाहेंगे कि दुनिया में बहुत सारा बीमारी है, थोड़ा सा दूसरे बीमारी के वो लिए भी आप वक्त को देने के लिए परमिशन दे तो हम वीडियो और पर भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों को केवल और केवल वीडियो लेप्रोसी पर ही चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं है। लेप्रोसी के मरीज जो भी मेरा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, उन्हीं के चलते हमारा चैनल आज अस्तित्व में है और बहुत ही सपोर्ट करते हैं। चाहे जो भी कारण हो, हमारा जो भी बात उन्हें अच्छी लगती है, जो जानकारी जो भी हम देते हैं उनको पसंद आता है। आइए विषय पर। यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो तोड़क, चाल मुंगरा, यहाँ पर देख सकते हैं, चाल मुंगरा तैल, चाल मुंगरा तैल, चाल मुंगरा तैल किसी भी फार्मेसी में आपको, आयुर्वेदिक फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी, कहीं बहुत तरह का इसमें मिलता है। आपको हम वैद्यनाथ का दिखाए हैं, 250 रुपया है कीमत, मात्र 50 ml का। जहाँ जहाँ लेप्रोसी यानी सुनबहरी है, जहाँ जहाँ मोटा चमड़ा है वहाँ पर लगाना है। कई लोग कहते हैं कि पूरे शरीर में लगाए क्या, तो इतनी सस्ती तो है नहीं कि पूरे शरीर में लगाएंगे, महंगी दवा है। जहाँ पर है, हाँ, इसके बदले में आप मस्टर्ड ऑयल यानी करू तेल भी लगा सकते हैं। शुद्ध होनी चाहिए, आँखों के सामने आपको पेराई कराकर
तब उसका यूज करें। और साबुन में आपको हमने बताया है कि सिल्क एंड स्टे ले सकते हैं, SBL कंपनी की आती है, और ये चारों तरफ आपको नहीं मिल पाता है तो हम इसके बदले में ये पियर्स बता देते हैं। पियर्स यह कहीं भी जनरल स्टोर पर मिल जाता है और ये ग्लिसरीन युक्त साबुन है, इस पार से उस पार आप देखिएगा। इसके बदले में इस प्रकार का कोई भी साबुन आप यूज कर सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज के तो हमेशा पूछते रहते हैं कि कौन सा आपको साबुन प्रयोग करें, कौन सा कोलगेट प्रयोग करें, और कभी ये नहीं पूछते हैं कि कोलगेट में कौन सा क्या प्रयोग करें। तो ये सब कई तरह का मार्केट में आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा किसी को फ़ायदा होते हम नज़र नहीं आता है। इसके जगह पर पाउडर आप यूज करें तो बढ़िया है। तो लेप्रोसी के मरीज को ये तूरक चालमुंगरा तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा पूछा जाता है लेप्रोसी के मरीज द्वारा साबुन कौन सा लगाएं, तो ये आप इसे देख लीजिए, इस पर से उस पर जो दिखाई देता है, यानी जिसमें ग्लिसरीन युक्त साबुन आप कहते हैं, वो आप पता करके कोई भी ले सकते हैं। और जैसे ही मालूम चले आपको कुष्ठ रोग सुनबहर की बीमारी हो गई है तो आपको हाइड्रोकोटाइल होम्योपैथी के किसी स्टोर से आप 2 से 4 बूंद आप ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसमें अधिक जानकारी के लिए चाहते हैं तो किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप हाइड्रोकोटाइल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन काम करता है, कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। बीमारी को आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक देता है, रोकथाम करके रखता है। लेप्रोसी की बीमारी हो जाए तो आपको चमड़ा पर ध्यान देनी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी कलम उठाइए, 2-4 रुपये के कलम जरूर आपको मिल जाएगा, और पेंसिल हो या नुकीला कोई भी चीज़ हो तो आप ले लीजिए, और जहाँ चमड़ा मोटा हो रहा है शरीर के किसी भी अंग में, वहाँ पर सीधे हिला कर देखिए। यदि आपको चीख निकले, आह ऊह दर्द करे, दिक्कत करे हिलाने से, तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी नहीं है। चीख निकले, आह ऊह करे, तो आपको चीख निकलने लगे तो लेप्रोसी नहीं है। लेकिन यदि कुछ भी समझ में नहीं आए, यदि मान लीजिए यहाँ पर लेप्रोसी है और यहाँ का चमड़ा मोटा है, आप फैला रहे हैं, बिल्कुल आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे काट दो या जला दो, डेड बॉडी की तरह मृत शरीर को जलाइए, काटिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से मानव शरीर में चमड़े में यदि मोटा हो जाए और वहाँ पर पिन अल्पिन चींटी काटने से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आए, तो समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी हो गया है। पैर का चप्पल निकल जाए तो समझिए कि आपको लेप्रोसी हो गया है। आँखों से कम दिखाई देना, पेशाब पीला होना, जॉन्डिस होना, और भूख की कमी, और सेहत लगातार कमज़ोर होते जाना, आपको सेहत गिरते जाना, भारी कमजोरी, और धूप में जाने के समय में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और चेहरा और शरीर का रंग बूढ़े जैसा हो जाता है। लगता है कि आप कितने दिनों के हो गए हैं। चमड़ा बिल्कुल फटा फटा सा स्वस्थ मालूम नहीं होता है। और MDT के दवा ले रहे हैं तो पूरा शरीर काला होने लगे, पेशाब में जलन होने लगे, आँखों से कम दिखाई देने लगे, तो आपको उसको लेप्रोसी के दवा छोड़ करके सलाह ले सकते हैं। पैर से चप्पल निकलना इसकी खासियत है, चूँकि चमड़ा सुन्न रहता है, इसीलिए आपको पहने हैं या निकल जाए शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेप्रोसी के मरीज को फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, हर प्रकार के खाना खानी चाहिए। अनावश्यक परहेज में मछली, अंडा और ये सब मीट मछली खाने के लिए लोग मना ही कर देते हैं। इससे आपको शरीर बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगा। इसमें किसी भी तरह का परहेज नहीं है। हाँ, जो यदि हानि करे उसको आप छोड़ सकते हैं। यदि आप होम्योपैथी के दवा ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो बेशक आप ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
इसके अतिरिक्त आपको कोई बीमारी यदि आपको लग जाता है, उसमें लगता है कि एलोपैथिक दवा भी आपको 2-4 खुराक की ज़रूरत है, तो ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। लेप्रोसी संबंधी, कुष्ठ संबंधी किसी भी तरह का आपको पूरे डिटेल्स जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9807575533 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज के लिए हमने फिर वीडियो को नए क्लास में नए लोग आते रहते हैं, नए लेप्रोसी के मरीज के लिए हर जानकारी आपको उपलब्ध करानी पड़ती है। इसलिए पुराने जो मरीज हो गए हैं उनको तो बहुत सारे जानकारी हो गया है, नए लोगों को जानकारी हमेशा देनी पड़ती है। और ये चैनल को भारत के अलावा पूरे विश्व में सब धीरे धीरे वहाँ पर भी लोकप्रिय हो रहा है, खासकर नेपाल में और आपको सऊदी अरब में भी काफ़ी देखा जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को सहयोग से दिन प्रतिदिन चैनल ग्रोथ कर रहा है और आप लोगों को फायदा मिल रहा है। हमारी तभी खुशी होती है कि जब लेप्रोसी के मरीज पहले जैसा, पहले से भी बेहतर इलाज से, हमारे दिए गए जानकारी से यदि स्ट्रांग हो जाए, स्वस्थ हो जाए, मजबूत हो जाए, तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। महात्मा गांधी ने भी आपको राष्ट्रपिता भारत के महात्मा गांधी जी को कहलाते हैं, लेप्रोसी के मरीज पर भी उन्होंने खास चिंता व्यक्त की थी और लेप्रोसियों के रोगियों की, लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी ज़्यादा सेवा करते थे। इसलिए विश्व लेप्रोसी दिवस 30 जनवरी के उनको मनाया जाता है, उन आपको 30 जनवरी के टाइम पर। तो गांधी जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है और लेप्रोसी के मरीज भी हमको अपना भाई बना लिए हैं। और लेप्रोसी के मरीज हमेशा वो इतनी संगठित रहते हैं कि महात्मा गांधी जैसे नेता को, पूरा वर्ल्ड के नेता को काम करना पड़ा था। हम तो बहुत एक साधारण चिकित्सक हैं और आप लोगों ने हमें काम करने का मौका दिया है, तो हम अवश्य काम करेंगे। दिन रात आपके बारे में हम सोचते रहते हैं, खान पान से लेकर दवा तक, कि लेप्रोसी के मरीज यदि आपको एमडीटी से फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, एमडीटी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, क्या किया जाए ताकि कुष्ठ रोग को 100% ठीक किया जा सके और पहले की तरह शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन, बाल बच्चे वाला, पूरे परिवार को खुशहाल बनाने वाला उनका लाइफ हो सके। हमें इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि इस पर हम काम कर रहे हैं। आपके काम करने के लिए इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है और कई अवार्ड से हम सम्मानित भी किए जा रहे हैं। तो आप लोगों का ये सहयोग है। जब तक आप चाह रहे हैं कि आप पर हम काम करें लेप्रोसी पर, तब तक हम काम करते रहेंगे। जब तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, व्यूज मिलते रहेंगे, कमेंट मिलते रहेंगे, आप हमारे चैनल देखते रहेंगे, तब तक हम चैनल पर आपको ज़रूर आते रहेंगे और आपके बीमारी के लिए, लेप्रोसी कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए हम दिन रात एक कर दिए हैं। कैसे भी हो लेप्रोसी कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाए, यही मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूरी दुनिया तक हम फैलाना चाहते हैं। आप इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं और इसमें हम आपके प्रति काफ़ी आभार प्रकट करते हैं। सारे लेप्रोसी के मरीज बहुत जल्द ठीक हो जाए, अच्छे खाना खाएं, नींद बढ़िया से ले, आराम ले, होम्योपैथिक दवा का सेवन करें ताकि उनका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाए। इसी आशा विश्वास के साथ में आपसे मैं अब इजाज़त चाहता हूँ अपने YouTube चैनल से। जय हिंद, जय भारत।